इंडिया को घमंडिया कहने पर उद्धव ठाकरे का बड़ा पलटवार, कहा एनडीए नहीं घमंडिये है, इनके पास बचा कौन। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तुलना अमीबा से करते हुए कहा कि बीजेपी नीति इस गठबंधन का कोई निश्चित आकार नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया और इंडियन मुजाहिदीन बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए ठाकरे ने कहा एनडीए को घमंडिये कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव से ये स्पष्ट करने की मांग की कि वह इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं या भारतीय बीजेपी का। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी दल हैं जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के अधिकतर दलों में गद्दार और ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों को तोड़कर सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ हो गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीआरएस प्रमुख राव से ये तय करने को कहा कि वह देश की खातिर लड़ रहे हैं या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में कदम रखने की बीआरएस की चेष्टा का जिक्र करते हुए कहा कि यदि आप देश के साथ हैं तो आप इंडिया गठबंधन से जुड़ जाइए या फिर खुलेआम बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की घोषणा कीजिए। मतों को मत बांटिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि बीआरएस को पहले अपना आंगन ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए जो अच्छी स्थिति में नहीं है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन से जुड़ने की अपील की। ठाकरे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है बल्कि देश की खातिर एकजुट हुआ है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। ठाकरे 31 अगस्त को इसके नेताओं को भोज देंगे। ठाकरे ने अहमदाबाद में आगामी विश्व कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होने देने को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना की है। बीजेपी आया राम गया राम की पार्टी। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कि उनका पूर्ण सहयोगी दल आया राम गया राम दल बदलू की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दया आती है जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अनथक काम किया। ये कहा जा रहा था कि यह डबल इंजन सरकार है और अब अजीत पवार का तीसरा इंजन भी जुड़ गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि और कितने इंजन जोड़े जाएंगे, क्या यह एक मालवाहक ट्रेन है। ठाकरे ने कहा कि एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके घर का रास्ता ही भूल गया है। वह मुशर्रफ के खिलाफ ईडी की जांच का जिक्र कर रहे थे। पिछले महीने अजीत पवार और मुशर्रफ सहित राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 8 अन्य विधायक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठाकरे ने शिंदे की योजना का उड़ाया मजाक। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे नीति राज्य सरकार के शासन आपल्याडारी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उपहास उड़ाते कहा कि यह कुछ नहीं है बल्कि एक झूठ है। सरकारी योजनाओं को आम लोगों के द्वार तक ले जाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठाकरे ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण अपनी फसलों का नुकसान झेल चुके किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और अब वे सूखे का सामना कर रहे हैं। एक नौकरशाह ने मराठवाड़ा में किसानों की स्थिति पर सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट देकर सिफारिश की थी हर किसान को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाए, लेकिन उस नौकरशाह को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया।